अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर पैनल्स का सिर्फ छत पे ही लग सकते हैं। बहुत सारी लोकेशंस पे आप देख चुके हैं कि वहाँ पे रूफटॉप्स की स्पेसेस अब खत्म हो गई हैं। कमर्शियल स्पेशली अगर 1000 गज 2000 गज पे जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनका तो लोड इतना होता है क्योंकि फ्लोर वाइज उनका लोड होता है। पर जो सोलर पैनल्स की जगह है वो तो सिर्फ रूफटॉप के फ्लोर पे ही आपको मिलती है। तो क्या वो उनके पास कोई और प्लान भी हो सकता है कि वो जहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं? इसी तरह बहुत सारी हमारी जमीनें हैं, उनकी वॉल्स होती हैं। क्या मतलब कोई कोई नए आइडियाज हैं कि जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स हो, वहां पे हम सोलर पैनल्स को किसी और एंगल पे किसी और तरह भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सोलर पैनल्स एक तो बाईफेशियल आ गए हैं। आज नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया है, बट बाईफेशियलिटी का बेनिफिट ये है कि सोलर रेडियंस किसी भी साइड से हो तो सोलर पैनल आपका फंक्शन करता है। अच्छा, दूसरा आपने जो डिफ़ाइन करा है रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज़र्स के लोड, बिल्कुल ऐसे ही है। एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पर स्क्वायर फिट, स्पेशली ये जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनका। तो ऐसी सिचुएशन में रूफटॉप तो ऐसे ही कवर हो जाता है, और रूफटॉप से सिर्फ आप 15-20% अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको आप सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो उसके बाद आपके पास एक ही यस। ऑप्शन बचता है कि आप फिर वर्टिकल सोलर पैनल्स लगाएं। अगर आपका एलिवेट स्ट्रक्चर है तो आप उसकी साइड्स पे भी लगवा सकते हैं, और आपका जो बिल्डिंग फसाड है आप उस पर भी लगवा सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं उस पर आपको पता है बहुत सारी कमर्शियल एंटिटीज़ एल्युमिनियम की क्लैडिंग करवाती हैं और बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के मैकेनिज्म्स करवाती हैं, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है और जिसकी अपील भी, अट्रैक्टिवनेस भी ज़्यादा होती है। नॉर्मली अब लोग वैसे भी पेंट और वाइट वॉश और इस पर नहीं जा रहे होते, कमर्शियल एंटिटीज़ की हम बात करें तो। बजाय से कि आप एल्यूमिनियम क्लैडिंग करवाएं, एल्यूमिनियम क्लैडिंग की भी एंकरेज होती है, वो भी बिल्डिंग के साथ इंटीग्रेट होती है। तो उसके बजाय आप सोलर पैनल्स की जब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो ब्यूटिफिकेशन है वो ख़राब ना हो। तो नेट रिज़ल्ट एक ही मिलेगा आपको कि ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगी आपकी, और सोलर पैनल्स की जो वारंटीज़ हैं वो 30 ईयर्स की हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी एल्यूमिनियम क्लैडिंग भी इतनी साल चलनी है तो ये भी चल जाएगी, और आपको एनर्जी प्रोडक्शन भी मिलेगी। एफिशिएंसी की हम बात करें तो आपकी 3 साइड्स हैं, किसी भी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग की 3 क्यूबॉइडल बिल्डिंग की 3 साइड्स हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो साउथ फेसिंग है और जो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग पे लगाने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इंसिडेंस नहीं होता सनलाइट का, स्कैटर्ड सनलाइट आती है। अगर आपकी साउथ ईस्ट और वेस्ट यूटिलाइज़ हो गई हैं तो उसके बाद आप नॉर्थ पे भी जा सकते हैं। नॉर्थ वाली साइड पे भी चलते हैं सोलर पैनल्स, कोई ना चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल्स की जो मैकेनिज्म है वो स्कैटर्ड सनलाइट प्लस बीम रेडियंस दोनों पे चलता है। वो जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट्स होते हैं जो थर्मल कैपेसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको बीम चाहिए होती है, वो स्कैटर्ड पे नहीं चलते। तो आपके ये वाले सोलर पैनल्स हर तरह चलते हैं, आप इनको कहीं भी लगा दें, ये किसी न किसी तरह की सोलर रेडियंस पकड़ के पावर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वॉल पे लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो नॉर्मल आपके रूफ़ वाले सोलर पैनल से अगर वो 6 घंटे चलने थे, तो अगर आपकी ईस्ट साइड वाले सोलर पैनल्स है तो वो 3 से 4 घंटे ये भी चलेंगे। फुल कैपेसिटी की बात हो रही है, जिस कैपेसिटी पे रूफ़ वाले चलने थे। अगेन उसके बाद यस। उसके बाद भी स्कैटर्ड सनलाइट पे चल रहे होंगे, थोड़े बहुत शाम में भी चल रहे होंगे, ईस्ट वाले भी शाम में चल रहे होंगे, वेस्ट वाले सुबह में भी चल रहे होंगे, और साउथ वाले तो वैसे ही थ्रू आउट द डे ही चल रहे होंगे। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी चल जाते हैं, गर्मियों में कम चलेंगे थोड़े से और सर्दियों में और ज़्यादा चलेंगे। उल्टा इफेक्ट है, क्योंकि अगेन आपकी जो वो डेक्लिनेशन एंगल का डिफरेंस है, उसकी वजह से एलिवेशन आप कह लें जो सन की है। तो बेनिफिट आपको मिलेगा, और जो कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट है वो रूफ से थोड़ी सी कम ही आएगी, क्योंकि आप एलिवेट स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे। बट जो भी आपकी कॉस्ट आए वो, अगर आप ओवर द लॉन्ग रन देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोलर स्ट्रक्चर की कॉस्ट में फ़र्क आ रहा है ना। सोलर पैनल की कॉस्ट में तो कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। तो अगर आपका 10-20% ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कॉस्ट भी आ जाए कंपेयर टू रूफ टॉप, तो अगर आपकी वैसे पे बैक पीरियड था विद इन 8 to 9 मंथ्स, तो इसका पे बैक पीरियड हो जाएगा 10 से 11 मंथ्स में, 1 से 2 महीने ज़्यादा। तो 1 से 2 महीने का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लगता, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इसी तरह सेटिस्फाई होगी। स्पेशली ये जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जो सिटीज़ के अंदर हैं, जो अर्बन लैंडस्केप के अंदर हैं, वहाँ पे ऐसे ही ऑफसेट होएगा। जो सोलर व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट एक आ रहा है, सब वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, इनसे बहुत नया कॉन्सेप्ट है सोलर व्हीलिंग। जो है ये नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की ग्रिड के लिए भी नया नहीं है, ये आज से 6 साल पहले भी फ्लोट हुआ था, उससे पहले भी फ्लोट हुआ था, बार बार फ्लोट होता रहता है। एक ऐसी ग्रिड जो आपको कंटिन्यूस बिजली नहीं दे पाती और आपके नेट मीटरिंग के टैरिफ के ही पीछे लगी रहती है रिवाइज़ करने, तो आप इसी के साथ जोड़ के बोलेंगे कि मुझे सोलर व्हीलिंग करनी है, तो अगेन अपने आप को ही डी इंसेंटिवाइज आप करें, डिसएडवांटेज करेंगे ओवर द लॉन्ग रन, कि आपके जो व्हीलिंग चार्जेस हैं वो ग्रिड रिवाइज किसी भी टाइम पे कर देगी, तो अगेन आप ही जेपटाइज होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ही एट जेपटी रहेगी।
दूसरा वो वाली जो लोकेशंस है जो एग्रीकल्चरल हैं या जो रूरल हैं, वहाँ पे तो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिप्लेस होते जा रहे हैं। लोग वॉल्स ही नहीं बना रहे और सोलर पैनल से वॉल्स बना रहे हैं। मतलब जो बाउंड्री वॉल्स हैं, बजाय इसके कि आप कंक्रीट की बनाएं, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की बनाएं, ब्लॉक्स की बनाएं, आप सोलर पैनल्स की प्री फैब्रिक वॉल बना लें, तो अगेन आपका जो मकसद है वो अचीव हो जाता है कि आपकी बाउंड्री भी क्रिएट हो जाती है और बाउंड्री पे जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वो डर्ट भी एक्यूमुलेट नहीं करते, क्योंकि वो वर्टिकली लगे हुए होते हैं, तो उन पे डर्ट एक्यूमुलेशन भी कम होती है ओवर टाइम, बट कंपैरेटिवली देखें तो 10-20% हो रही होती है। कि अगर वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल रूफ पे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, अगर उनको आपको हफ्ते में वॉश करना पड़ता है तो ये महीना भी निकाल देते हैं वर्टिकल वाले, क्योंकि इस पर सरफेस ऐसी है कि वो जो डस्ट है वो स्टिक नहीं करती आसानी से। दूसरा, आपके दोनों मकसद यूज़ हो गए, आपकी वॉल भी बन गई और आपको एनर्जी प्रोडक्शन भी मिल गई। जर्मनी के अंदर बैल्कनी सोलर पैनल्स, यूरोप के अंदर बैल्कनी सोलर पैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, क्योंकि बेशक आपका अगर छोटा सा घर है और आपकी बैल्कनी पे सोलर पैनल लग जाते हैं तो वो स्कैटर्ड सनलाइट पे भी प्रोडक्शन कर देता है, इवन दो कॉम्प्रोमाइज़ होती है बट प्रोडक्शन तो करता है ना। और अगर आप उसको माइक्रो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आपके ही घर के अंदर वो एज एन ऑन ग्रिड इन्वर्टर पावर प्रोड्यूस भी कर देता है, शेयरिंग भी हो जाती है, आपके घर को भी मिलती है और एक्सेस ग्रिड को भी सेल हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है AMIs जो हैं और जो ऑटोमेटेड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो AMI मीटर्स लगे हुए हैं वो तकरीबन लग ही गए हैं। तो अगर ग्रिड चाहे तो वो प्रमोट कर सकती है ताकि वो लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल सकें और वो भी प्रोडक्शन कर सकें। अच्छा, और इसको रिलायबल करना है सिस्टम को, तो आप बजाय इसके कि आप ग्रिड को सेल करें बैल्कनी सिस्टम से, आप उसके साथ हाइब्रिड इन्वर्टर लगवा लें। आप तो पता है आपको ऑल इन वन इन्वर्टर्स भी आ गए हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बैटरी बैंक्स होते हैं। तो अगर आपकी बैल्कनी पे 2 सोलर पैनल्स लग रहे हैं विच इज़ अराउंड 1 किलोवाट्स की टोटल कैपेसिटी, तो आप अगर उसके साथ 5 किलोवाट का बैटरी बैंक लगवा लेते हैं तो वो आप ही को चार्ज कर देगा बैटरी बैंक को, और शाम में आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो आपकी ग्रिड पे डिपेंडेंस भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रिड है वो वैसे ही अनरिलायबल है, तो उसके साथ जुड़ने का आपको क्या फ़ायदा है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि लोगों को इसकी रियलाइजेशन होएगी। डिप्लॉयमेंट इसकी और बहुत पहले से हो रही है, हम भी बहुत अरसे से कर रहे हैं, बट अगेन ओवर टाइम लोगों को रियलाइज़ होता है कि अच्छा, अब जब हॉरिजॉन्टल स्पेस ख़त्म हो गया तो अब हम क्या करें। तो जब हॉरिजॉन्टल स्पेस ख़त्म हो जाए तो आप वर्टिकली इंटीग्रेट करें सोलर पैनल्स को, ताकि आपकी बाकी साइड्स भी यूटिलाइज़ हों और आपकी एनर्जी कंजम्पशन, आप ग्रिड को तो सेल नहीं कर रहे, आप तो अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो दैट इज़ अ वेरी गुड गोल टू अचीव, कि अपनी कंजम्पशन को आप ज़ीरो कर लें अपनी प्रोडक्शन के थ्रू, ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग बना लें अपने आप को। दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर यू, by reducing your consumption from the grid, not by selling back to the grid। ये ज़्यादा सुपीरियर एक गोल है, इसको अचीव करने के पे वर्क करते रहें। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो वर्टिकल इंटीग्रेशन वाले, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरह के सिस्टम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, मेंशन कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।